अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्राइम होता क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस की थी, इंट्रोडक्शन टू क्राइम। उसके बाद हमने मीनिंग को देखा था, फिर हमने उसके बाद उसकी डिफिनीशन देखी थी, और फिर लास्ट में हमने क्राइम की जो टाइप्स है, हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स है, उसको भी देखा था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, कि वो कौन से मेजर्स है, कौन से मेथड्स है जो क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या क्राइम की प्रिवेंशन कैसे की जाती है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास तकरीबन दो तरीके होते हैं क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मेजर्स होते हैं। मेजर्स मतलब मेथड्स होते हैं क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए। एक होते हैं लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं। समझ आ रही है? तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म मेजर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट टर्म मेजर्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास लॉन्ग टर्म मेजर्स में सबसे पहले जो हमारे पास जो पहला जो मेथड है, जो पहला जो तरीका है, जो पहला जो टिप है, वो है एड्रेसिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। थ्रू एड्रेसिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज सच एज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम रेट कैन बी रिड्यूस टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। देखो, हमारे पास जो सोशल इश्यूज होते हैं, हमारे पास जो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, जैसे कि पॉवर्टी होती है, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सोसाइटी में एक ऐसे हालत, पॉवर्टी मतलब एक ऐसी हालत सोसाइटी के अंदर कि जहाँ पे लोग अपनी बेसिक ज़रूरियात को फिल ना कर सके, जहाँ पे वो अपने लिए कपड़े ना खरीद सके, जहाँ पे वो अपने लिए खाना पीना ना खरीद सके, वो जहाँ पे एक शख्स अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त नहीं कर सकता। तो ऐसे हालत को क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पॉवर्टी। अब अनएम्प्लॉयमेंट है ऐसी हालत सोसाइटी के अंदर जब लोग जो होते हैं, लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास स्किल होती है लेकिन उनके लिए जॉब मैसर नहीं होती। तो ऐसे हालत में क्या करते हैं, ऐसी हालात की वजह से लोग क्या करते हैं, क्राइम की तरफ आते हैं। मतलब ये एक बेसिक चीज़ है, एक मेन रीज़न है क्राइम का। अगर हम इसको एड्रेस करेंगे, अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एड्रेसिंग का मतलब है सॉल्व करना। अगर हम इस जो ये जो इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ है जैसे पॉवर्टी, और अगर हम इसको ऐसे हालात को क्या कर देंगे, ये जो इश्यूज़ है इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्राइम काफ़ी हद तक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास एजुकेशन। So, provide quality education to individuals to equip them with skills and knowledge. By doing so, they will have more chances of getting jobs and would not move towards committing criminal activities for meeting their basic needs. दूसरी जो हमारे पास लॉन्ग टर्म मेजर्स है, वो है एजुकेशन। ये कहता है कि अगर हम सोसाइटी के अंदर लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनको एजुकेशन दे, शुरू से अगर हम स्कूल लेवल पे, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, अगर हम उसको एजुकेट करें लोगों को, तो उनके पास स्किल आ जाएगी, वो नॉलेज उनके पास स्किल आ जाएगी, वो मतलब जब उनके पास स्किल आएगी, उनके पास नॉलेज आएगा। समझ आ रही है? उनके पास नॉलेज आ जाएगा। जब उसके पास नॉलेज आएगा, उसके पास तो वो क्या हो जाएंगे, फिर वो जो उस नॉलेज के बेस पे क्या हो, वो ज़्यादा चांसेस बनते हैं उसके जॉब हासिल करने के लिए। मतलब उसके पास नॉलेज होगी तो वो जॉब हासिल करेगा। उसके पास नॉलेज नहीं है, उसने मतलब उसके पास जब नॉलेज नहीं होगी तो उसको जॉब नहीं मिलेंगी। इसलिए लिहाजा अगर हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, उसके पास नॉलेज, एजुकेशन के जरिए से उनके पास नॉलेज आएगा, उनके पास स्किल आएगी। जब उनके पास नॉलेज और स्किल आएगा तो वो क्या करेंगे, जॉब उनको मैसर हो जाएगी। जब उनके पास जॉब मैसर हो जाएगी तो फिर लोग क्या करेंगे, क्राइम की तरफ नहीं बढ़ेंगे। समझ आ रही है? क्राइम से क्या हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग तो मोस्टली इसलिए क्राइम कमिट करते हैं ताकि वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। जब उनके पास जॉब होगी तो उस जॉब से करिए कि उनको तनख्वाह मिलेगी, फिर उसे बेसिक ज़रूरियात पूरी करेंगे और क्राइम की तरफ क्या होंगे, वो नहीं बढ़ेंगे। तो अब जाते हैं हमारे पास तीसरा जो लॉन्ग टर्म मेजर है, वो है हमारे पास स्किल्स प्रोग्राम। लॉन्चिंग स्किल्स learning program like sewing clothes. Through implementing such programs, people will become able to earn money through provided skills and would not move towards crime. ये कहता है कि अगर लॉन्चिंग स्किल्स लर्निंग प्रोग्राम, अगर स्किल लर्निंग जो प्रोग्राम है, जो स्किल सिखाते हैं, जैसे कि कपड़ों की सिलाई हो गई है, अब कपड़ों की सिलाई हो गई है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के, जैसे कि अमेज़ोन लोग को जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ NGOs होती है, या कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट
गवर्नमेंट प्रोग्राम लॉन्च करता है फ्री बेसिस पे। वो क्या कर देता है, फ्री जो होता है, फ्री ऑफ कास्ट लोगों को क्या करते हैं, वो लॉन्च करते हैं, लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि लोग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके वो क्या करते हैं, लोगों को सिखाते हैं। अमेजोन वगैरह के कोर्सेज, अलीबाबा के कोर्सेज, ये चीज़ें क्या करते हैं, लोगों को सिखाते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, जब वो सीख जाते हैं तो अपने पैसे कमाने लग जाते हैं। जब वो खुद पैसे कमाने लग जाते हैं तो अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे और क्राइम की तरफ फिर नहीं बढ़ेंगे। तो मतलब स्किल्स प्रोग्राम जब हमारे सोसाइटी में होंगे, लोगों के पास स्किल आएगा, फिर लोग क्या करेंगे, क्राइम की तरफ नहीं बढ़ेंगे। हमारे पास अगला जो लॉन्ग टर्म मेजर है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम का, वो है मोरल एजुकेशन। अनदर मेजर फॉर लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इज मोरल एजुकेशन। द मोरल एजुकेशन शुड बी गिवन इन स्कूल्स, होम्स, कॉलेजेस एंड मस्ट बी गिवन थ्रू मीडिया टू रिड्यूस क्राइम रेट। उसके बाद है हमारे पास क्राइम मोरल एजुकेशन। ये कहता है कि हमें जो मोरल एजुकेशन जो है, ये भी हमारे पास एक लॉन्ग टर्म मेजर है क्राइम को रोकने के लिए, समझ आ रही है। और ये जो है स्कूल में भी मोरल एजुकेशन देनी चाहिए, घरों में भी देनी चाहिए, कॉलेजेस में भी देनी चाहिए, और मीडिया के जरिए से भी देनी चाहिए। जो अब मोरल एजुकेशन होता क्या है, लोगों को मोरल एजुकेशन का मतलब यह है कि लोगों को सिखाएं, लोगों को अखलाक की तालीम दे, लोगों को अखलाक से रिस्पेक्ट सिखाए। आप उनको सिखाएं कि बचपन से लोगों को सिखाए, उन लोगों को सोसाइटी के अंदर, स्कूलों में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सिखाएं कि आप किसी की जान नहीं ले सकते। आप लोगों को ये सिखाएं कि आप किसी की चीज़ को चोरी नहीं कर सकते। आप लोगों को सिखाएं कि आप किसी को मार नहीं सकते, एजॉल्ट नहीं कर सकते, किसी पे हमला नहीं कर सकते। आप लोगों को हमदर्दी करना सिखाएं कि लोगों के साथ हमदर्दी करे, समझ तो मतलब पॉजिटिव चीज़ें सोसाइटी के अंदर सिखाएं लोगों को, ताकि मतलब जो क्राइम से रोकने के लिए, मतलब ये फिर मतलब अगर आप लोगों, मतलब एक स्कूल के अंदर एक उस्ताद होता है, वो अगर वो अपने स्टूडेंट को सिखाएगा, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, जिस लेवल पे भी है, जब वो सिखाएगा कि आप किसी की जान नहीं ले सकते, अब क्या है, वो क्या करेगा, मतलब वो उसके अंदर वो अडॉप्ट कर लेगा, स्कूल लेवल से ये चीज़ें सीखेगा। वो फिर किसी की जान क्यों लेगा, जान लेना क्या है, क्राइम है। तो वो क्राइम से इस तरह रुके जाएगा जब उसके पास मोरल एजुकेशन आएगी। सिमिलरली अगर घरों में बच्चे सीखते हैं, मतलब जो बड़े होते हैं, यंग टीनेजर होते हैं, यही सब बड़े होते हैं, अगर घरों में उनको सिखाई जाती है कि आप किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते, कि इजाज़त के बगैर किसी की चीज़ को चोरी नहीं कर सकते, तो वो फिर क्या है, मतलब वो किसी की चीज़ नहीं नहीं करेगा। और चोरी करना क्या है, हमारे पास एक क्राइम है। तो इस तरह जब हम उनको मोरल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास क्राइम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो है शॉर्ट टर्म मेजर्स है हमारे पास। शॉर्ट टर्म मेजर्स, आपको यहाँ पे हम इसको मैं टिक कर देता हूँ, ये हो नहीं रहा, थोड़ा मसला हो रहा है, तो ये हो गया है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म मेजर्स है हमारे पास, शॉर्ट टर्म मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। तो हमारे पास क्या है, शॉर्ट टर्म मेजर्स है फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है लॉ इन्फोर्समेंट। तो क्राइम रेट कैन बी रिड्यूस थ्रू इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पोजिशन ऑफ लॉज। These laws are implemented by law enforcement agencies like police। ये कहता है कि जब हमारे पास क्राइम तब रिड्यूस होगी, तब कम होगी, जब हमारे पास लॉ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जब हम लॉ को इम्पोजिट करेंगे, मतलब जब हम लॉ को लागू करेंगे, जब हम लॉ को अप्लाई करेंगे सोसाइटी के अंदर, तो हमारे पास क्राइम रेट क्राइम रेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्राइम रेट जो है वो कम हो जाएगा। और ये इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, इसको लागू कौन करता है, यह हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती है, जैसे कि पुलिस होगी, आर्मी होगी। ये क्या करते हैं, हमारे पास लॉ को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। मोस्टली पुलिस करती है इन ऑल ऑफ द कंट्रीज। क्या करते हैं, हमारे पास लॉ ये क्या करते हैं, वो इन्फोर्स करते हैं। जब लॉ की इन्फोर्समेंट होगी, मतलब किसी ने क्राइम कर लिया है, अब किसी ने क्राइम कर लिया, वो फिर क्या करेगा, कंट्री में अगर लॉ है तो वो फिर उसको पकड़ा जाएगा, फिर उसको अदालत में पेश किया जाएगा, फिर उस पर क्राइम साबित किया जाएगा, फिर उसको सज़ा दी जाएगी। जब उनको सज़ा मिलेगी तो वो फिर क्या करेगा, क्राइम से रुक जाएगा। मतलब अगर हमारे मुल्क में, अगर कंट्री के अंदर हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास लोग क्राइम नहीं कमिट करेंगे। अब हमारे पास अगला है वो है इंस्टॉलिंग CCTV कैमराज।
Through installing CCTV cameras in malls, airports, colleges, etc., crime can be reduced to some extent. अब देखिए, अगर हम कैमरे लगा दें अपने घरों के ऑफिस के अंदर जो साइड होती है या बाहर वाली साइड पे लगा दें, हमारे पास बिल्डिंग्स होती है, अगर वहाँ पे भी कैमरे को सेट कर दिए, बैंक वगैरह में, एयरपोर्ट वगैरह में, अगर ऐसी जगहों पर हम कैमरे को सेट करेंगे तो लोग क्या करेंगे, क्राइम से रुक जाएंगे। कैमरे को देख के उनको, क्योंकि वो फिर रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर वो उससे क्या कहेंगे, खौफ खाएंगे, फिर वो क्या है, क्राइम की तरफ नहीं बढ़ेंगे, मतलब कैमरे को देख के वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है ट्रिम ट्रीज एंड बुशेज। अब ट्रिम ट्रीज मतलब दरख्तों और जो झाड़ियाँ होती है उनको काटना, क्या होता है, थ्रू ट्रिमिंग ट्रीज एंड बुशेज अराउंड होम और ऑफिस द रिस्क ऑफ कमिटिंग क्राइम कैन बी रिड्यूस्ड। ये देखिए, आपका एक ऑफिस है, उस ऑफिस के गिर्द या आपका घर है, उसके अंदर उसके इर्द गिर्द बहुत सारे दरख्त है, बहुत मतलब घना सा जंगल जैसा माहौल बना हुआ है, बहुत सारे कुछ ऐसी झाड़ियाँ बनी हुई है जहाँ पे आपको क्राइम जो है, आपको लगता है कि वहाँ पे क्राइम लोग जो है, चोर यहाँ पे छुप सकते हैं, यहाँ पे क्रिमिनल छुप सकते हैं आपके इर्द गिर्द, तो आप उनको जब काटेंगे तो इससे भी काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस हो सकता है, जो क्राइम हमारे पास, जो क्राइम का जो रेट है, मतलब क्राइम जो है इनका जो रिस्क है टेकिंग प्लेस का, वो रिड्यूस हो सकता है। उसके बाद लास्ट में है हमारे पास क्रिएट अवेयरनेस। थ्रू क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्राइम द क्राइम रेट कैन बी रिड्यूस। ये कहता है कि अगर हम जो है अवेयरनेस क्रिएट करेंगे किसी के बारे में, क्राइम के जो नताइज है, मतलब क्राइम, अगर एक बंदा क्राइम करेगा उसके क्या नताइज हो सकते हैं, उसको क्या भुगतना पड़ेगा क्राइम करने के बाद, अगर उसके बारे में हम अवेयरनेस को क्रिएट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्राइम को रिड्यूस किया जा सकता है। अगर हम उनको सिखाए कि अगर आप किसी की जान लोगे, किसी को नुकसान पहुंचाओगे, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, तुम्हें फांसी की सजा देनी पड़ सकती है, तो जब हम उनको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताएंगे कि आप जेल जाओगे, आपको फांसी देनी पड़ेगी, वो आपको आपको फाइन भरना पड़ेगा, जब हम उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे, नताइज के बारे में बताएंगे क्राइम कमिट करने के, तो इससे जो है हमारे पास क्राइम को रिड्यूस किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। ये था आज का लेक्चर। आपको अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और एक अहम और लाजमी बात ये है कि जो भी लेक्चर जिस भी टॉपिक पर आपको चाहिए, BS लेवल पे है, कॉलेज लेवल पे है, MPhil है, PhD, जिस लेवल पे भी जो है आपको कोई लेक्चर चाहिए, कोई भी किसी भी टॉपिक पे, तो प्लीज़ वो कमेंट में लिख दें, उस पर मैं आपके लिए लाजमी वीडियो बनाऊँगा। तो थैंक यू सो मच।